नमस्ते दोस्तों, नेक्सस मूवीज में आपका स्वागत है। सोचिए, अगर आप अपनी गलतियों को सुधारने के लिए वक्त में पीछे जा सके तो आप क्या बदलेंगे। आज मैं जिस फिल्म की कहानी सुनाने जा रहा हूँ वो सिर्फ टाइम ट्रैवल के बारे में नहीं है, बल्कि वो प्यार और जिंदगी जीने के सही तरीके के बारे में है। फिल्म का नाम है अबाउट टाइम। ये एक ऐसी कहानी है जो आपको हंसाएगी भी और शायद आपकी आंखों में आंसू भी ले आए। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है कॉर्नवॉल से, जहाँ समुद्र के किनारे लेक परिवार रहता है। इनके घर में है माँ मैरी, पिता जेम्स, एक भुलक्कड़ लेकिन प्यारे अंकल डेजमंड, एक आजाद ख्याल वाली बहन किट कैट और हमारा हीरो टिम। टिम 21 साल का है, सीधा साधा है, लेकिन लड़कियों के मामले में बहुत ही नर्वस और अजीब यानी ऑकवर्ड है। हर साल की तरह इनके घर पर न्यू ईयर पार्टी चल रही है। घड़ी में 12 बजने वाले हैं। उल्टी गिनती शुरू होती है। 10, 9, 8। टिम के पास पॉली नाम की एक लड़की खड़ी है। जैसे ही नया साल शुरू होता है, पॉली उसकी तरफ झुकती है। उसे लगता है टिम उसे किस करेगा, लेकिन टिम इतना घबरा जाता है कि वो पॉली को किस करने के बजाय उससे हाथ मिला लेता है। बेचारी पॉली का चेहरा उतर जाता है और टिम के लिए ये एक बहुत ही शर्मनाक पल बन जाता है। अगली सुबह टिम सोकर उठता है, सर भारी है और कल रात की शर्मिंदगी उसे परेशान कर रही है। तभी उसके पिता जेम्स उसे अपने कमरे में बुलाते हैं और बड़ी शांत भाव से कहते हैं, बेटा, मुझे तुम्हें एक राज बताना है। हमारे परिवार के मर्द और अब तुम भी समय में पीछे जा सकते हैं, टाइम ट्रैवल कर सकते हैं। तरीका बहुत आसान है। किसी अंधेरी जगह में जाओ, मुट्ठी बंद करो और उस पल के बारे में सोचो। यकीन करने के लिए टिम अलमारी में घुसता है और कल रात की पार्टी के बारे में सोचता है। जब वो आंखें खोलता है, वो सच में कल रात की पार्टी में वापस आ चुका था। इस बार जब 12 बजते हैं तो टिम घबराता नहीं है। वो पूरे कॉन्फिडेंस के साथ पॉली को किस कर लेता है। जब वो वापस वर्तमान में आता है तो उसे यकीन हो जाता है कि ये जादू सच है। पिता उसे सलाह देते हैं, इस शक्ति का इस्तेमाल पैसे या शोहरत के लिए मत करना। तो टिम फैसला करता है कि वो इसका इस्तेमाल दुनिया की सबसे ज़रूरी चीज़ के लिए करेगा, प्यार। गर्मियों की छुट्टियों में किट कैट अपनी खूबसूरत दोस्त शार्लेट को घर बुलाती है। टिम पहली ही नज़र में शार्लेट पर फिदा हो जाता है। वो उसे इम्प्रेस करने की बहुत कोशिश करता है। एक बार तो वो टाइम ट्रैवल करके सनस्क्रीन लगाने का सीन भी बदल देता है ताकि वो कूल दिखे। लेकिन शार्लेट के जाने से एक रात पहले जब टिम उसे प्रपोज करता है तो शार्लेट कहती है, टिम, अब बहुत देर हो चुकी है, तुम्हें शुरुआत में बताना चाहिए था। टिम हार नहीं मानता। वो टाइम ट्रैवल करके 1 महीने पीछे जाता है और तब प्रपोज करता है। लेकिन इस बार शार्लेट कहती है, अभी तो हम मिले हैं, तुम आखिरी रात को पूछना। टिम का दिल टूट जाता है। उसे एक कड़वी सच्चाई समझ आती है, आप समय में कितना भी पीछे चले जाएं, आप किसी को जबरदस्ती खुद से प्यार नहीं करवा सकते। दिल टूटने के बाद टिम लॉयर बनने के लिए लंदन चला जाता है। वहाँ वो अपने पिता के दोस्त हैरी के साथ रहता है, जो एक गुस्सैल नाटककार है। महीनों बीत जाते हैं, टिम को कोई प्यार नहीं मिलता। फिर एक रात उसका दोस्त उसे एक अनोखे रेस्टोरेंट में ले जाता है जहां घुप अंधेरा होता है। अंधेरे में टिम की मुलाकात मैरी से होती है। बिना एक दूसरे को देखे दोनों में गहरा कनेक्शन हो जाता है। बाहर आकर जब वे रोशनी में मिलते हैं तो टिम उसे देखता ही रह जाता है। मैरी उसे अपना नंबर देती है। टिम खुशी से घर आता है, लेकिन घर पर मातम छाया है। अंकल हैरी का नाटक बर्बाद हो गया क्योंकि मुख्य एक्टर अपने डायलॉग भूल गया था। टिम अपनी खुशी भूलकर हैरी की मदद करने का फैसला करता है। वो टाइम ट्रैवल करके उस शाम की शुरुआत में वापस जाता है और एक्टर की मदद करता है। नाटक सुपर हिट हो जाता है, लेकिन तभी टिम को झटका लगता है। नाटक बचाने के चक्कर में वो उस शाम रेस्टोरेंट गया ही नहीं। जब वो फोन चेक करता है, मैरी का नंबर गायब हो चुका था। एक अच्छे काम के बदले उसने अपने प्यार को खो दिया था। जब टिम को याद आता है कि मैरी केट मॉस की फैन है और शहर में एक एग्जीबिशन चल रहा है, वो पूरा हफ्ता वहाँ इंतजार करता है। आखिरकार मैरी आती है, लेकिन वो टिम को पहचानती नहीं क्योंकि इस नई टाइमलाइन में वो अजनबी है और सबसे बुरा
मैरी का अब एक बॉयफ्रेंड है। टिम हार नहीं मानता। वो पता लगाता है कि वे कब और कहाँ मिले थे। वो टाइम ट्रैवल करके उस पार्टी में पहुंचता है और उसके बॉयफ्रेंड के आने से पहले ही मैरी को वहां से ले जाने में कामयाब हो जाता है। वे डिनर पर जाते हैं, प्यार होता है और टिम उसे घर छोड़ने जाता है। बेडरूम में उनका पहला रोमांटिक पल थोड़ा अजीब हो जाता है, लेकिन टिम के पास तो टाइम ट्रैवल है। वो बाथरूम जाता है, समय में पीछे जाकर दोबारा कोशिश करता है और इस बार सब कुछ परफेक्ट होता है और इस तरह टिम और मैरी की लव स्टोरी शुरू होती है। वक्त बीतता है। टिम मैरी को एक बहुत ही प्यारे तरीके से प्रपोज करता है। उनकी शादी का दिन आता है, लेकिन ये कोई आम शादी नहीं थी। बाहर भयानक तूफान आ जाता है, टेंट उड़ जाता है, मेहमान बारिश में भीग जाते हैं, लेकिन इसके बावजूद हर किसी के चेहरे पर हंसी है। रिसेप्शन में टिम के दोस्तों की स्पीच बहुत बेकार होती है। टिम बार बार टाइम ट्रैवल करके स्पीच देने वाले को बदलता है। आखिर में वो अपने पिता को स्पीच देने के लिए चुनता है। पिता अपने बेटे के लिए इतना प्यार जताते हैं कि सबकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। ये एक परफेक्ट दिन बन जाता है। शादी के बाद मैरी उनकी बेटी पोजी को जन्म देती है। टिम पिता बनकर बहुत खुश है, लेकिन तभी परिवार पर मुसीबत आती है। टिम की बहन किट कैट का एक्सीडेंट हो जाता है। उसका बॉयफ्रेंड बहुत बुरा था और वो डिप्रेशन में शराब पीकर गाड़ी चला रही थी। टिम अपनी बहन को बचाना चाहता है। वो टाइम ट्रैवल करके उस पुरानी पार्टी में वापस जाता है जहां किट कैट अपने बॉयफ्रेंड से मिली थी। टिम इतिहास बदल देता है। वो उन्हें मिलने ही नहीं देता। जब टिम वापस आता है तो किट कैट ठीक है और खुश है, लेकिन जैसे ही टिम अपनी बेटी पोजी को देखने जाता है, उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। पालने में पोजी नहीं थी, उसकी जगह एक अजनबी लड़का बैठा था। टिम घबराकर पिता के पास जाता है। पिता समझाते हैं, बेटा, बच्चे के जन्म से पहले अगर तुम अतीत में कोई भी बदलाव करोगे तो बटरफ्लाई इफेक्ट की वजह से बच्चा बदल जाएगा। टिम के सामने अब एक बहुत मुश्किल फैसला था। अपनी बहन की जिंदगी जादू से ठीक करे और अपनी बेटी को हमेशा के लिए खो दे, या फिर अपनी बेटी को वापस लाए और बहन को दर्द सहने दे। टिम एक पिता है। वो भारी मन से अतीत में जाता है और सारे बदलाव मिटा देता है। किट कैट का एक्सीडेंट होता है, लेकिन इस बार टिम और मैरी उसका साथ देते हैं। परिवार के प्यार से किट कैट खुद सुधर जाती है। टिम को अपनी बेटी वापस मिल जाती है। कुछ साल बाद एक दिल दहला देने वाली खबर आती है। पिता जेम्स को कैंसर है और उनके पास ज्यादा वक्त नहीं है। टाइम ट्रैवल इसे ठीक नहीं कर सकता, क्योंकि इसके लिए टिम को अपने जन्म से भी पहले जाना होगा, जिससे वो खुद मिट जाएगा। मरने से पहले जेम्स टिम को खुशी का सीक्रेट फॉर्मूला बताते हैं। जेम्स कहते हैं, बेटा, मेरी तरह तुम भी 2 स्टेप्स फॉलो करना। पहला, अपनी रोज की जिंदगी को बिल्कुल सामान्य तरह से जियो, सारी चिंताओं के साथ। दूसरा, फिर रात को टाइम ट्रैवल करके उसी दिन को दोबारा जियो, लेकिन इस बार टेंशन मत लो, बल्कि उन छोटी छोटी खुशियों को महसूस करो जिन्हें हम अक्सर मिस कर देते हैं, जैसे अच्छी धूप या किसी की मुस्कान। टिम ऐसा ही करता है और उसे एहसास होता है कि दुनिया कितनी खूबसूरत है। पिता की मौत हो जाती है। टिम टूट जाता है, लेकिन वो जब चाहे अतीत में जाकर उनसे मिल सकता है। लेकिन कहानी में एक आखिरी मोड़ आता है। मैरी कहती है कि वो तीसरा बच्चा चाहती है। टिम सन्न रह जाता है। वो जानता है कि अगर नया बच्चा पैदा हुआ तो वो उस बच्चे के जन्म से पहले के वक्त में, यानी जब पापा जिंदा थे, नहीं जा पाएगा। अगर गया तो नया बच्चा बदल जाएगा। इसका मतलब साफ था, अगर तीसरा बच्चा हुआ तो टिम अपने पापा से फिर कभी नहीं मिल पाएगा। ये टिम की जिंदगी का सबसे मुश्किल फैसला था, लेकिन वो भविष्य को चुनता है। बच्चे के जन्म से ठीक पहले टिम आखिरी बार अपने पिता से मिलने अतीत में जाता है। जेम्स टिम को देखकर समझ जाते हैं कि ये उनकी आखिरी मुलाकात है। जेम्स कहते हैं, चलो एक छोटी सी ट्रिप पर चलते हैं। वे दोनों टाइम ट्रैवल करके बहुत पीछे चले जाते हैं, जब टिम एक छोटा बच्चा था। वे आखिरी बार समुद्र किनारे दौड़ते हैं, खेलते हैं और हंसते हैं। टिम अपने पिता को गले लगाता है, माथे पर चूमता है और हमेशा के लिए अलविदा कह देता है। अब साल बीत चुके हैं।
टिम ने अब टाइम ट्रैवल करना पूरी तरह बंद कर दिया है। वो कहता है, अब मैं एक दिन के लिए भी पीछे नहीं जाता। मैं अब बस हर दिन को ऐसे जीता हूँ जैसे कि मैं जानबूझकर इस दिन को एंजॉय करने वापस आया हूँ, जैसे कि ये मेरी शानदार और साधारण जिंदगी का आखिरी दिन है। तो दोस्तों, ये थी फिल्म अबाउट टाइम। इस फिल्म ने हमें सिखाया कि जिंदगी को रिवाइंड करने की ज़रूरत नहीं है। हमारे पास जो आज है वही सबसे बड़ा तोहफा है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और हाँ, नेक्सस मूवीज़ को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और मुस्कुरा